नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैंक प्री मास्टर पे। तो जिस चीज के लिए आप लोग इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, अब वो टाइम आ गया है। 7 सितंबर को आपका ओआईसीएल असिस्टेंट का प्रीलिम्स एग्जाम है। आज हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें क्या गलती नहीं करनी है, जो मोस्टली लोग प्रीलिम्स में करते हैं। बहुत लोग गलती करना भी नहीं चाहते, लेकिन एग्जाम का इतना प्रेशर होता है कि वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते और वो उस वजह से अपने पेपर को बिगाड़ देते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमें यहाँ पर पैनिक नहीं करना है, जो मोस्ट लोग यहाँ पर एग्जाम में कर जाते हैं। एक पैनिक नहीं करना है, आपको एग्जाम में डरना नहीं है कि एग्जाम मेरा कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पहले ही उस चीज का प्रेशर अपने आप पर बना लेते हैं कि यार एग्जाम को आप क्या बहुत ज्यादा आप लोड ले लेते हैं उस चीज का। अगर आप लोड नहीं लेंगे और फ्री माइंड से उस पेपर को करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करना आपका पेपर बहुत अच्छा जाता है। लेकिन जिस टाइम आप पैनिक कर गए, उसी टाइम आप प्रेशर में आ गए और आपका पेपर डेफिनेटली वहां बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग, इवन हम लोग नहीं, मोस्टली लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं, जो लोग बिगनर्स होते हैं या फिर जो लोग पेपर देते हैं लेकिन कई बार फेल हो चुके हैं। तो इस वजह से उन्हें चीजें आने के बावजूद भी, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो, उन्हें सब चीजें आता होगा, इवन स्पीड भी होगी, हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन अगर वो एक आध क्वेश्चन के अंदर स्टक हो गए, तो उनका दिमाग क्या होता है, प्रेशराइज हो जाता है। वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा ये है कि हमें एग्जाम के अंदर दौड़ना नहीं है। जो मोस्ट लोग क्या करते हैं, स्पीड के पीछे भागते हैं, पेपर को देखते ही दौड़ना चालू कर देते हैं। दौड़ने के चक्कर में क्या होता है कि आप लोग कई क्वेश्चंस में क्या होता है, स्टक हो जाते हैं, आप अपने माइंड को दौड़ाते रहते हैं। लेकिन जहां पर अगर आप फंस गए किसी क्वेश्चन के अंदर, तो डेफिनेटली वो चीज आपके पेपर को बिगाड़ती है। तो ऐसे केसेस में आप लोगों को क्या करना होता है कि पेपर को धीरे धीरे, है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप धीरे धीरे कहीं चलते हैं, तो धीरे धीरे आप स्पीड पकड़ लेते हैं। जो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मैंने इसी वजह से 25 से 30 प्रीलिम्स निकाले हैं। मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े हैं उस चीज के लिए। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग एग्जाम में पजल करते हैं रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो पजल जब हम लोग, मैं नहीं, आप लोग भी बहुत बार स्टक हुए होंगे पजल के अंदर। क्यों? आपने सिर्फ एक छोटी सी गलती की होगी, या तो आपने कोई लाइन मिस कर दी होगी, या फिर आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत पढ़ ली होगी। लाइक कोई लाइन दी गई, ए इज टू प्लेस बिलो बी। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ए इज टू प्लेस बिलो बी, मतलब ए बैठा है, एक छोड़ के बी बैठा है। हम लोग यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर ये गलती कर देते हैं कि ए टू प्लेस बिलो है बी से। हम लोग जल्दबाजी में क्या कर दिया, बी को नीचे बिठा दिया ए के, है ना। आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, आप प्रैक्टिकली सोचेंगे ना, आपने ये गलती बहुत बार एग्जाम में करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करी है, मैंने भी यहाँ पर इस गलती को करा है, इसीलिए मुझे ये गलती याद है। और मैंने बहुत जनों को ऑब्जर्व किया, उन लोगों से पूछा, उन लोगों की भी सेम गलती यहाँ पर होती है। आप अगर इसी चीज को धीरे धीरे आराम से पढ़ते हैं, तो आपको क्या है, चीजें समझ में आती है और आप उनके ऊपर एक अच्छी कमांड अपने दिमाग में बिठा लेते हैं वहां पर। इस चीज का सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आपको पजल को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। क्योंकि आप खुद सोचे, अगर आपने इस पजल को बना लिया, तो सिर्फ एक क्वेश्चन करने से आपके 5 क्वेश्चन आपके हाथ में होते हैं। ठीक है, यहां पर आप 2 मिनट से 2 मिनट दे देंगे डेडिकेटेडली, बिल्कुल धीरे धीरे आपकी पजल भी बन जाएगी। लेकिन अगर आप उस चीज में दौड़ रहे होंगे, तो आप क्या है, उस चीज में पैनिक कर जाए, कोई भी गलत लाइन पढ़ ली, कोई भी लाइन मिस हो गई, तो डेफिनेटली ये चीज आपकी पजल को बिगाड़ देगी। अगर एक पजल बिगड़ी, तो आप मान लीजिए 5 नंबर आप पीछे हो गए। आप वहीं से अपने आप को नेगेटिवली जज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से कुछ क्वेश्चंस को आपको टाइम दे करके धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत होती है। स्पेशली पजल्स हो गई, कैसलेट हो गई, डीआई हो गई। ठीक है, तो इन चीजों को आप थोड़ा टाइम दें। लेकिन आपको मैं श्योरिटी दे रहा हूं, जब आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, लाइक एक पजल को अगर आप 2 मिनट दे लिए, 2 मिनट में आपके 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं वहां पर। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है यहाँ पर। तो अब बात कर लेते हैं पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। जिन लोगों का
रीजनिंग प्लस पॉइंट है। मेरा रीजनिंग हमेशा से अच्छा रहा है। मैं क्या करता हूँ, जब भी क्लैरिकल लेवल पेपर होते हैं, जैसे आपका OICL है, तो यहाँ पर मैं सीक्वेंस वाइज चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं 35 आउट ऑफ 35 यहाँ पर कर लूंगा। जो लोग रीजनिंग को अपना प्लस पॉइंट लेकर चलते हैं, मोस्टली क्लैरिकल में सब लोग 35 आउट ऑफ 35 बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सीक्वेंस वाइज चलना है, चाहे फर्स्ट क्वेश्चन पजल ही क्यों ना हो। लेकिन एक चीज बहुत लोगों को अटकाती है, वो है ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो यहां पर एक ब्लड रिलेशन एक ऐसी चीज है जो मोस्ट लोगों को अटका देता है। क्योंकि क्या होता है, वहां पर क्वेश्चन हमारा देखा हुआ तो होता है, बट चीजें अनप्रिडिक्टेबल होती है, कि हम लोग चीजों के अंदर स्टक हो जाते हैं। वो यहाँ पर होता है ब्लड रिलेशन। लेकिन आप यहाँ पर मान के चलें कि आपका ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, बट आपको क्या करना होता है, इन क्वेश्चंस को, ब्लड रिलेशन को लास्ट में उठाना होता है। जैसे एक दो चीजें और हैं जिनमें बहुत लोग स्टक करते हैं, जैसे अनसर्टेन वाली पजल आप सबने करी है, फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल। जिन लोगों का ये वीक पॉइंट है, ठीक है, उन लोगों को इन पजल्स को लास्ट में उठाना होता है। बट अपने दिमाग में इस चीज को क्लियर रखें कि क्लर्क की पजल्स बहुत इजी आती है, ये कभी भी टिपिकल नहीं आती। इस चीज का आप ध्यान रखना, हमेशा क्लैरिकल के अंदर पजल सारी इजी होती है, हर एक क्वेश्चन बहुत इजी होता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक दो चीजों को स्किप करना होता है। जैसे स्किप भी नहीं करना, आप उनको लास्ट में अटेम्प्ट करें। जैसे पेयरिंग, आपने देखा होगा पेयर वाला क्वेश्चन। एक होता है वर्ड फॉर्मेशन। पेयरिंग मतलब कोई भी इन्होंने वर्ड दे दिया, ऑस्ट्रेलिया, आप सबने क्वेश्चन करा होगा। मतलब आपको क्या, ABCD इस तरीके से आपको देखना होता है कि कितने पेयर बन रहे हैं। एक होता है वर्ड फॉर्मेशन, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया वर्ड, ये इसका बोले फर्स्ट वर्ड, सॉरी फर्स्ट लेटर, फोर्थ लेटर, सेवेंथ लेटर, नाइन्थ लेटर। यहाँ पर क्या है, आपको इन सबको मिला के, इन सारे लेटर्स को मिला के एक वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना होता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे चांसेस क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना होता है। इवन वर्ड फॉर्मेशन अगर आपको नहीं समझ आता है तो छोड़ दो आप उसको, गलत होने से बेटर यही है कि हम उन क्वेश्चंस को छोड़ दें। बाकी रीजनिंग का फंडा यही है कि आप सीक्वेंस वाइज चलें। लेकिन जो, जिन लोगों को स्टक, जो लोग स्टक हो जाते हैं, है ना, कुछ टॉपिक्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया ब्लड रिलेशन हो गया, अनसर्टेन हो गया, ठीक है, एक फ्लैट एंड फ्लोर हो गया, कुछ लोगों का डायरेक्शन भी थोड़ा सा वीक होता है ना। इन क्वेश्चन को आप लोग लास्ट में अटेम्प्ट करें, जो लोग इन चीजों के अंदर वीक है। ठीक है, बाकी मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, अगर आपने एक अच्छी प्रैक्टिस करी है यहाँ पर, तो आप इजीली 35 आउट ऑफ 35 इसमें बना लेंगे। ये पीओ का पेपर नहीं है, ये एओ का पेपर नहीं है, ये क्लैरिकल का पेपर है, ये असिस्टेंट का पेपर है, जहां से आप 90 प्लस, इवन 100 आउट ऑफ 100 भी लोग करके आते हैं। वो बात अलग है, इतने मार्क्स आते नहीं होंगे, बट हाँ 97 98, क्योंकि ये स्कोर मैं लेकर आया हूं, इसीलिए मुझे पता है इतना, इतने मार्क्स आप भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो है, वो है यहाँ पर पजल, जो एटलीस्ट 20 नंबर की आपको एग्जाम में देखने को मिलती ही मिलती है, चाहे वो बैंक हो या इंश्योरेंस हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स देकर भी जाते हैं और नेगेटिव भी करवा कर जाते हैं एग्जाम के अंदर। नेगेटिव के दो ही रीजन है, जैसा मैंने आपको बताया, कि हम लोग स्पीड में दौड़ रहे होते हैं, तो हम लोग कोई लाइन मिस कर देते हैं, या फिर कुछ लाइन को गलत पढ़ लेते हैं। सिर्फ इन दो रीजंस की वजह से हम लोग अपने पेपर को यहाँ पर बिगाड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग को पजल गिवन है, एग्जाम में हम लोग को इतना प्रेशर होता है कि कोई चीज रॉन्ग हो गई तो हम बार बार उस चीज को रॉन्ग ही पढ़ते हैं, उस चीज को मिस तो नहीं करते, लेकिन हाँ, हम लोग क्या है, वो इन्फॉर्मेशन बार बार हमारे दिमाग में, अब वो इन्फॉर्मेशन की हमारे दिमाग में फीड हो गई है जो हमने बार बार पढ़ी, तो हम क्या है, उस चीज को बार बार गलत पढ़ते हैं और सेम उसी पजल के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, है ना। तो हमको क्या करना होता, उस टाइम पे उस पजल को स्किप करना होता है।
एंड लास्ट में वापस से उस पजल पे अगर आप लोग आएंगे ना, तब तक जो आपने पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी वो आपके माइंड से क्या होती है, क्लियर हो जाती है। आपको नहीं पता होता आपने क्या पढ़ा था, आप उस पजल को वापस फ्रेशली पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब आप उस पजल को फ्रेश पढ़ेंगे, फ्रेश बनाएंगे फ्रेश पेज पे, तो शायद आप उस पजल को 1 मिनट के अंदर भी बना लें, है ना। मानता हूँ लास्ट में हमारे पास टाइम नहीं बचता, मैक्सिमम 2 मिनट बचते हैं सब चीजें करने के बाद भी। बहुत लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं बचता है। बट हाँ, ये मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, जब आप लोग किसी पजल में स्टक हो जाएं और अगर आप उस पजल को लास्ट में बनाएंगे तो डेफिनेटली वो पजल वहां पर बन जाती है। तो कई चीजों में अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कीजिएगा, देखिएगा उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है पेपर के ऊपर। रीजनिंग के बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वांट की। यहाँ पर सब लोग 25 प्लस करके आते हैं। 25 प्लस क्योंकि ये टोटली किसका पार्ट है, स्पीड मैथ्स का। आपको इसके ऊपर कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपने प्रैक्टिस करी है कैलकुलेशन की अच्छी खासी, तो यहां से आप मार्क्स निकाल लेते हैं। जैसे कैलकुलेशन के अंदर 15 मार्क्स का आपका सिंप्लीफिकेशन आपको देखने को मिलेगा श्योरिटी के साथ। यहाँ से बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन को कम कर लें, क्योंकि शिफ्ट वाइज हो जाएगा, थोड़ा सा पेपर को फ्लक्चुएट किया जाता है कि आपको डाल देंगे 12 सिंप्लीफिकेशन हो गया, 3 क्वाड्रेटिक हो गया, कुछ इस टाइप से थोड़ा बहुत पेपर को ट्विस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 15 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन आपका आएगा ही आएगा। दूसरा 5 नंबर की सीरीज आ जाएगी, या फिर क्वाड्रेटिक आपको दिया जा सकता है 20 नंबर। तीसरा हो गया DI 5 नंबर की। मतलब आप यहां से सिर्फ 25 मार्क्स निकालते हैं 15 मिनट के अंदर। मैंने आपको पूरी एक एक चीज बताई थी, कैलकुलेशन वाली चीजें, कि आप कैलकुलेशन कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटली किसका रोल है, कैलकुलेशन का। अगर आपको स्क्वायर्स याद है, क्यूब याद है, डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, टेबल्स, परसेंटेज की प्रैक्टिस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि DI में बहुत काम में आता है। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, एक छोटे नंबर से स्टार्ट किया 800 से, सीधा 800 का 12% निकालिए, कितना होता है 96। 800 का 22%, ये निकाल दो 176। 800 का 32%। अब आपको 32 का टेबल नहीं आता तो 3 बार डबल कर लो, 32 टू 64, 64 टू 128, 128 टू 256। ये बहुत काम में आता है DI के अंदर। इवन सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी ये चीज बहुत काम में आती है। अगर आपने इस चीज पे कमांड कर ली, तो बिल्कुल ये कैलकुलेटिव पार्ट आपके हाथों में है। ठीक है, तो यहाँ से 25 मार्क्स किसी के गलत नहीं होते, जिसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है। बचे हुए क्या आते हैं हमारे पास, अरिथमेटिक। हम सब ने उस चीज की प्रैक्टिस करी होगी, तो हम लोग कर पाएंगे उन चीजों को। बट यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होती है, लेकिन शायद हो सकता है जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करा है वो एग्जाम में नहीं आए, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को उठाने में कतराते हैं। तो ऐसे में क्या करना है आपको, सिर्फ 5 से 6 टॉपिक पे आपको एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। जैसा मैं आपको शुरू से कहता हूँ, सबसे इजी टॉपिक जो होता है एग्जाम के अंदर, मतलब सॉरी लाइक आपके अर्थमेटिक के अंदर, वो होता है पार्टनरशिप। इस क्वेश्चन को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं मानता हूँ ये आपका प्लस पॉइंट होना चाहिए, पार्टनरशिप, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, रेशियो का क्वेश्चन। ठीक है, परसेंटेज। परसेंटेज में तो एक ही क्वेश्चन फिक्स हो रखा है एग्जामिनर का, कि अगर एक आदमी ने अपनी 10% रेंट पे दे दिया, बचे हुए का 10%, मतलब 90 का 10% कितना हो गया 9%, ग्रोसरी पे खर्च किया। इस तरह का क्वेश्चन तो फिक्स है जो एग्जाम में आना ही आना है। अगर आप इन 5 टॉपिक पे भी कमांड कर लेते हैं, तो 30 क्वेश्चन आपके हाथों में होते हैं। इवन मैं तो कहता हूँ बोट भी उठा सकते हैं आप, एवरेज भी उठा सकते हैं। एवरेज के क्वेश्चन कई बार टिपिकल आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्लैरिकल है, तो एक इजीएस्ट वे में आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि 30 मार्क्स तक आप ला सकते हैं। 25 तो आपका स्पीड मैथ्स हो गया, 5 टॉपिक आप उठा लें। अगर ये चीज आपने कर लिया, तो 30 क्वेश्चंस तक आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। वहां से रीजनिंग आपने 35 निकाल लिए, यहाँ पर 30 क्वेश्चन 65 ये हो गए। अगर आपने इंग्लिश में 25 क्वेश्चन भी सही कर दिए,
तो 90 मार्क्स आपके हैं। अब इंग्लिश में सही कैसे करें? अब देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज की, बैंक और इंश्योरेंस की, तो यहां पर इंग्लिश एक बहुत इजियर सेक्शन है। कैसे? क्योंकि जो चीज आप बचपन से पढ़ते हैं, स्टोरीज, पैसेज टोटली होगा स्टोरी बेस्ड। इसकी हर एक चीज यहाँ पर टोटली स्टोरी बेस्ड होने वाली है। पैसेज हो गया, पैरा जंबल हो गया, क्लोज टेस्ट। अगर ये तीनों ही स्टोरी है तो आपको समझने में तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं यहाँ पर। बट आपको यहाँ पर क्या एग्जाम में स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है। स्ट्रेटेजी जैसे क्या? जैसे आपको 20 मिनट्स मिले, तो आपको स्ट्रेटेजी एक बार देखिएगा। मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं सारे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर पाता हूँ। इवन 25 प्लस मार्क्स मेरे आ जाते हैं क्लैरिकल के पेपर के अंदर, ठीक है, इंग्लिश के अंदर, क्योंकि मैं श्योर होता हूँ कि मेरे आंसर गलत नहीं होंगे। यहाँ पर क्लैरिकल हो गया, असिस्टेंट हो गया, मैं आईपीएस क्लर्क और ओआईसीएल असिस्टेंट दोनों को लेकर के बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ठीक है, आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करनी? आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट में छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे वर्ड स्वैप हो गए, बहुत इजी होता है, बन जाते हैं, यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। मिस स्पेल्ट हो गया, ये भी 5 क्वेश्चन होते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सब लोग कर लेते हैं, ठीक है। ना ना करते हुए यहाँ से 10 क्वेश्चन आप मान लीजिए, अगर ये आ गया, ये नहीं आया, ये आ गया, तो 10 क्वेश्चन आपके इजी हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद पैराजंबल हो गया। पैराजंबल से बेटर है क्लोज टेस्ट पहले करें, ठीक है। पहली प्रायोरिटी आप इन पे फोकस करें कि मैक्सिमम 5 मिनट भी नहीं लेंगे आपके, 3 से 4 मिनट आप मान के चलिए, 3 से 4 मिनट में आप ये 10 क्वेश्चन निकाल लेते हैं। पैसेज हमेशा लास्ट में करने का होता है ना। उससे पहले आप सारे क्वेश्चन करके खत्म कर दें, जो आपके सिंगल सिंगल वन लाइनर एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजीली यहाँ पर 18 से 20 मार्क्स आप कवर कर लेते हैं। कितनी देर में? मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर। अगर आपने इन पे फोकस कर लिया, आपने 20 नंबर टारगेट कर लिए 10 मिनट के अंदर, तो आप यहाँ पर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है एक पैसेज करने के लिए। तो आप यहाँ पर क्या है, अगले 10 मिनट जो है टोटली फोकस दे सकते हैं पैसेज को। अब इन टाइम बचने से आपको फायदा क्या है? आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, पैसेज पढ़ने हमें बहुत टाइम लगता है। मान लिया पैसेज इजी नहीं है, स्टोरी नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल आ गया, आपने उस पैसेज को 5 मिनट भी दे लिया ना, तो एक ये बहुत अच्छा टाइम है। वरना आपको 3 मिनट में पैसेज खत्म करना पड़ता है रीड करके। तो ये 5 मिनट में अगर आपने रीड कर लिया, पूरा रीड हो गया, सब चीज आपको समझ में आई, क्वेश्चन, फिर तो आपके क्वेश्चन सारे हलवा हो गए, है ना। क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके वही आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे सिनोनियम, एंटोनियम और एक फिलर। ये 3 क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले उठाने होते हैं, ये कभी गलत नहीं है। तो वोकैब्स तो बहुत इजी आती है यहाँ पर। अगर आपने छोटी मोटी वोकैब्स भी पढ़ी है ना, तो आप इजीली इस पेपर को कर लेते हैं यहाँ पर। इवन आपके पास टाइम भी बच जाता है यहाँ पर। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी होती थी हमेशा कि मैथ्स में क्या स्ट्रेटेजी होगी, रीजनिंग में क्या स्ट्रेटेजी होगी, इंग्लिश में क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि मेरा टारगेट होता था वहां पर टाइम को बचाना। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर टाइम सेविंग की ही होती है। अगर आपने टाइम बचा लिया, तो आप इजीली यहाँ पर क्या, आप राजा होते टाइम अगर आप बचाते तो पेपर के अंदर बहुत सफिशिएंट टाइम हो जाता आपके पास। आपको चीजों को देख भी लेते हैं जिन चीजों में आप अटके होते हैं, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी होती थी हमेशा, जिस भी पेपर को मैं करता था, देने जाता था, उसमें इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता और मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होता था, ठीक है। तो मैंने जो लास्ट 4-5 साल में पेपर दिए, मैंने 25 से 30 प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, इवन ज्यादा करें, सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।